मम्मी, एक खुशखबरी है मम्मी। अरे बता फिर बेटा, क्या खुशखबरी है? अंजलि, तुझे पता है तेरे मुंह से खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। अब तू अपने मुंह से बता दे मुझे, मैं नानी बनने वाली हूँ ना? मम्मी, नानी नहीं, आप दादी बनने वाले हो। भाभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मम्मी। औरों के गीत गाती फिर रही है। अरे उसकी खुशी का तुझे क्या फायदा? मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप? ये खुशी भी तो अपने परिवार के लिए ही है ना। हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ने वाला है। तुझसे लेट शादी हुई थी तेरे भाई की, तुझसे छोटा है तेरा भाई। 6 साल हो गए तेरी शादी को। मेरे कान तरस गए ये खुशखबरी सुनने के लिए। और वो बहू, 6 महीने नहीं हुए उसकी शादी को, वो गर्भवती भी हो गई। अरे ऐसी भी क्या जल्दी थी, कर लेती आराम से। ये कैसी बातें कर रहे हो मम्मी? ये खुशी भी तो हमारे परिवार की ही है ना। अरे मैंने कब कहा कि मैं खुश नहीं हूं? लेकिन मैंने ये कहा है इतनी जल्दी क्या थी? तुझे थोड़ी बहुत अकल है या नहीं है? तेरे भाई भाभी तुझसे छोटे हैं। फिर क्या हो गया मम्मी, छोटे हैं तो सारा फर्क छोटे बड़े का ही तो है। तूने सोचा है कि आस पड़ोस गली मोहल्ले की औरतें क्या बोलेंगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे? सब तुझे बांझ बोलेंगे, बांझ। 1 साल हो गया तुझे यहाँ रहते रहते। क्यों नहीं जाती बेटा अपनी ससुराल में? क्योंकि वहां पर यही सब सुनने को मिलता है ना। अब जब यहाँ आस पड़ोस वालों को पता चलेगा कि वो कल की आई नई बहू प्रेग्नेंट है, फिर सब तुझे नाम रखेंगे ना, तेरे अंदर 100 कमियां निकालेंगे। लेकिन मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई ये क्यों नहीं सोचता है माँ ना बनने का दुख सबसे ज्यादा माँ को ही होता है। लेकिन फिर भी दुनिया वाले सबसे ज्यादा ताने लड़की को ही सुनाते हैं। कोई बांझ कहता है, कोई अभागन कहता है, लड़के को कोई कुछ क्यों नहीं कहता? मम्मी, क्या हमेशा कमी लड़की की ही होती है? इसलिए मम्मी, मैं जानती हूँ भाई भाभी के लिए ये दिन बहुत बड़ा है। मैं तो बहुत खुश हूँ मम्मी कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। मैं तो अपने होने वाले भतीजे या भतीजी को बहुत प्यार किया करूँगी। गलती तेरी नहीं है बेटा, गलती तेरे कर्मों की है। लेकिन तू खुश हो जाएगी, मैं खुश नहीं हो सकती। ऐसे क्यों बोल रही हो मम्मी? वो भी तो आपके ही बेटे बहू है ना। और मम्मी, मैं कौन सा बूढ़ी हो गई? मम्मी, अगर नसीब में होगा ना तो मैं जरूर माँ बनूंगी। तेरी अकल पर तो पत्थर पड़ रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुन ले बेटा, अगर इसने ज्यादा नाटक किए ना, और जैसे आजकल की बहुएं चोचले करती हैं वो सब किए, तो इसका बैग पैक करके इसे इसके पियर भेज दूंगी। जो घर में खाना बनेगा वही खाना खाएगी। जैसे अब काम कर रही है ना घर का, वैसे ही करेगी। क्या हो गया मम्मी आपको? मम्मी, पहले आप ही तो कितनी बार बताती थी कि जब आप माँ बनने वाली थी तो आपका कुछ कुछ चीजें खाने का मन करता था, लेकिन दादी कुछ नहीं लाती थी। वो इसलिए नहीं दिलवाती थी क्योंकि उस समय कमाई का कोई साधन नहीं था। और तुझे पता है, घर में हर रोज चटनी लस्सी रोटी ये खाया करती मैं। इसलिए कभी कुछ मन कर जाता था खाने का, लेकिन वो भी नहीं लाती थी तेरी दादी। और अब बता, मेरे घर में किस चीज की कमी है? अरे कभी कभी तो 2-2 सब्जियां बनती हैं एक साथ। मैं साफ साफ बता रही हूँ अंजलि, मेरे घर में ये चोचले नहीं चलेंगे। बता देना अपनी भावज को। कभी कहे कि अल्ट्रासाउंड करवा दो, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। लेकिन मम्मी, अल्ट्रासाउंड तो कराना ही पड़ेगा ना। मेरे घर में ये चोचले नहीं चलेंगे बेटा। जिस दिन ये डॉक्टर के चली गई ना और अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसी दिन डॉक्टर कोई ना कोई परहेज बता देगा। और आजकल तो सबसे पहले बेड रेस्ट बताते हैं डॉक्टर। पहले ना तो औरतें हॉस्पिटल जाती थी, ना ही डॉक्टर बेड रेस्ट बताते थे, और ना ही ऑपरेशन होते थे। हमारे जमाने में कभी भी ऑपरेशन से बच्चे नहीं हुए थे। सबके ऐसे ही काम करते करते बच्चे हो जाते थे। और आजकल ये डॉक्टर बस फीस बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए औरतों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। चलो मम्मी, मैंने माना उस समय ऑपरेशन नहीं होते थे, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। लेकिन आपको पता है ऑपरेशन क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उस समय हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की इतनी फैसिलिटी थी नहीं।
इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी मम्मी। मैं मानती हूँ उस समय ऑपरेशन नहीं होते थे, लेकिन उस समय डिलीवरी के टाइम पर बच्चे को जन्म देते समय कितनी औरतें मरती थी मम्मी। आप ही बताते हो ना कि ताई जी की मौत कैसे हुई थी। उनको बच्चा होते समय कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसलिए उनकी मौत हुई थी। अंजलि, तू तो मुझे बिल्कुल पागल ही समझती है। मैं पागल नहीं हूं अंजलि, पर तुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे दिल पर क्या बीत रही है जब से ये सुना है कि ये माँ बनने वाली है। मेरी बेटी होकर तू मेरे दुख को नहीं समझ पा रही है। मुझे कुछ काम है मम्मी, आती हूँ अभी। हे भगवान, 6 साल हो गए मेरी बेटी को तपस्या करते करते। कौन सा व्रत, कौन सी पूजा पाठ नहीं की मेरी बेटी ने। मेरी बेटी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया आपको। अरे 1 साल से इसके ससुराल वाले इसे लेने नहीं आए हैं। मैं जानती हूँ आज मेरी बेटी को कितना दुख हुआ होगा जब उसने सुना होगा कि उसकी भाभी माँ बनने वाली है। पत्थर पत्थर को पूज लिया, सारे मन्नत के धागे बांध लिए, सारे इलाज करवा लिए, लेकिन मेरी बेटी को ये सुख नहीं मिला। मैं माँ हूँ, जानती हूँ मेरी बेटी की हालत। ओहो, बहुत गर्मी पड़ रही है भाई। रेखा, एक गिलास पानी तो लाना। रेखा, हाँ अरे क्या हुआ रेखा, ऐसे उदास क्यों बैठी है? क्या बात हो गई? एक गिलास पानी ला दे मेरे लिए, बाहर बहुत गर्मी है। बोल क्यों नहीं रही, क्या बात हो गई, बता तो। आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है? क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? वो आपके बेटे की बहू, 6 महीने नहीं हुए उसकी शादी को और वो माँ बनने वाली है। क्या? अरे रेखा, ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छा है और ये कौन सी अच्छी बात है? अरे पागल, हमारी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी का दिन कौन सा हो सकता है? आखिर हम दादी पापा बनने वाले हैं। अरे एक नई पीढ़ी की शुरुआत होने वाली है। आपको ये खबर सुनकर बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ? क्या हो गया रेखा, खुलकर बता, ऐसी बातें क्यों कर रही है? हमारी बेटी की शादी को पूरे 6 साल हो गए हैं और 1 साल से उसके ससुराल वालों ने छोड़ा हुआ है। पहले उसको बच्चा होना चाहिए था, ये खुशखबरी उसे मिलनी चाहिए थी, ना कि ना इस बहू को। ये जो ऊपर वाला है ना रेखा जी, इसने सबका लेखा लिख रखा है। किसको कब खुशी मिलनी है, किसका कब जन्म होना है, इसमें हम और तुम जैसे इंसान कोई कुछ नहीं कर सकते। इंसान के हाथ में तो बस अपने कर्म होते हैं। ये सुख दुख सब हमारे कर्मों का फल होता है। आप कहना क्या चाहते हो? हमारी बेटी ने बुरे कर्म किए हैं? किसका बुरा किया है हमारी बेटी ने? अरे उसके जैसा दिल तो दिया लेकर भी ढूंढोगे ना, तब भी नहीं मिलेगा दुनिया में। कभी किसी का बुरा नहीं चाहा हमारी बेटी ने, दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती है। उसके ससुराल वालों ने क्या क्या नहीं बोला उससे, क्या क्या अत्याचार नहीं किए उसकी सास ने, पर मजाल है कभी उनकी बुराई कर दे तो। दुनिया की ननद अपनी भाभियों को देखकर खुश नहीं होती, और आपकी बेटी उस भाभी के आगे पीछे घूमती है। हाँ बताओ, किस बात की सजा दी है भगवान ने मेरी बेटी को? कौन से बुरे कर्म किए मेरी बेटी ने? रेखा जी, कर्मों का हिसाब एक जीवन तक सीमित नहीं है। आज का जो दुख तकलीफ है ना, ये पिछले जन्म के बुरे कर्मों का भी परिणाम हो सकता है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है ना, उसी तरह भगवान भी कठिनाइयों के माध्यम से अच्छे लोगों को और निखारता है। जब इंसान के जीवन में मुश्किलें आती है ना, तो मुश्किलें इंसान को अहंकार से दूर रखती हैं। अगर अच्छे कर्म करने के बाद भी आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां या बहुत परेशानियां हैं, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। रेखा जी, ऐसी परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। रेखा जी, मुझे पूरा यकीन है हमारी बेटी की जिंदगी में भी कभी ना कभी एक खुशी का दिन जरूर आएगा। सब ठीक हो जाएगा, उसकी जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऊपर वाले ने अपने लेखे जोखे की किताब आपको दे रखी है। सारा ज्ञान आपको ही दे रखा है शायद ऊपर वाले ने।
अरे मैं नहीं मानती ये अच्छे कर्म बुरे कर्म। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ये बहू। रेखा, वो बहू भी पहले किसी और की बेटी है। सोचा है जरा, जब उसके माता पिता को पता चलेगा वो लोग कितने खुश होंगे। तुझे उस बहू से नफरत हो रही है जो हमारे घर की वंश बेल को आगे बढ़ा रही है। देखा, आपको ये अच्छी लगने लगी ना वो, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? ऐसा है किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए कि ये पेट से है। अगर किसी को पता चला ना बाहर तो सब मेरी बेटी को ताने देंगे। कर्म हमारी बेटी के नहीं, तेरे खराब हो रहे हैं रेखा। दुनिया की ननद भाभी में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं और तेरे घर में ननद भाभी इतने प्यार से रह रही है, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तू इन ननद भाभी के बीच में इतनी गहरी दरार कर देगी जो जिंदगी में नहीं भरेगी। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन तू हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। आप तो यही सोचते हो और यही चाहते हो कि मैं तो अभी मर जाऊं। बहू के आते ही इतना बदल गए। अरे पहले इस घर में बहू बनकर मैं आई थी, ना कि ना ये। खाली बैठे बैठे तेरा दिमाग खराब हो रहा है। बाहर निकल कर देख कितनी गर्मी है, और मैं पैदल चलकर आया हूं दुकान से यहां तक। एक गिलास पानी मांगा था, वो ला कर नहीं दिया। क्यों? बुला लो अपनी लाडली बहू को, वही दे देगी पानी। देख रेखा, मैं खुद जाकर पी लूंगा पानी और तेरे लिए भी ला दूंगा, लेकिन सुन ले, बहू को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। और अपनी आंखों पर से नफरत का पर्दा हटा और देख ध्यान से वो किसकी वंशवेल को आगे बढ़ा रही है। इस आदमी को बस अपनी वंश बेल की पड़ी है, अपनी बेटी की नहीं। कैसा बाप है ये। पापा, आप समझा नहीं सकते मां को। अंजलि और काजल दोनों इसी घर की हैं पापा। मैं 2 दिन से कह रहा हूं मां को काजल को हॉस्पिटल ले जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराना है, लेकिन मां जाने नहीं दे रही है और मुझे उल्टा इतना सुना रही है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। क्या हो गया है मां को पापा? बेटा, तेरी मां ने कभी मेरी नहीं मानी तो वो तेरी कहां से मानेगी। और बेटा, बहू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तू अपनी मां से पूछ ही क्यों रहा है? मैंने तुझसे उस दिन भी कहा था ना कि बहू को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पापा, साथ में जाना भी तो चाहिए ना किसी को। मां बड़ी है, अब मां को ही लेकर जाएंगे ना हम। ना तो मुझे कुछ नॉलेज है इस बारे में और ना ही काजल को, इसलिए मैं मां से कह रहा हूं कि चलो साथ में। लेकिन ना तो वो खुद जा रही है और ना ही हमें जाने दे रही है। बेटा, नॉलेज नहीं है ना तो आ जाएगी। अगर तेरी मां साथ में नहीं जा रही है तो तू अकेला चला जा बहू को लेकर। लेकिन बस मैं ये चाहता हूं ऐसे समय में बहू को कोई परेशानी ना हो, वो हमेशा खुश रहे। उसके सामने ऐसी कोई भी बात मत किया कर जिससे वो दुखी हो। अरे बेटा, जब बहू हंसी खुशी रहेगी तभी तो मेरा पोता भी हंसमुख होगा। और हाँ बेटा, सबसे बड़ी बात, कोई बाहर की चीजें, ये अर्गर पिज्जा बर्गर, ये मत ले आना बहू के लिए। ये नुकसान करती हैं, ऐसे समय में बच्चे को नुकसान होता है इनसे। और हाँ, वो फल वाला है ना, मैंने उससे भी कह दिया, एक बढ़िया ताजा अनार का कट्टा और एक मौसमी का कट्टा शाम तक हमारे घर पहुंचा देना। जूस फ्रूट किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए बहू को। अरे बच्चा वही अच्छा लगता है जो हष्ट पुष्ट और गोलू मोलू सा हो, गोदी में लेने में भी अच्छा लगता है। वरना एक ऐसा बच्चा हो जाए लिलपिला सा, उसे हाथ में लेने में भी डर लगता है। नहीं तो ऐसे बच्चे को तो खिलाने में भी यूं लगता है हाथ उतना निकल जाए इसका। भाई। हाँ दीदी, क्या हुआ? वो भाई, तू कहीं जा रहा है? तुझे कुछ काम है क्या बेटा, तू बता। हाँ पापा, मुझे फॉर्म लेकर आना था, कॉलेज जाना था। मैं सोच रही हूँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ पापा। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, चलो मैं लेकर चलता हूँ आपको कॉलेज। अंजलि बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात सोची है। कहते हैं ना, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। तेरा जो मन करे ना बेटा, तू वो कर, लेकिन तू भी खुश रहा कर बेटा। पापा मैं तो खुश हूँ, मुझे क्या परेशानी है। अच्छा दीपक, एक काम कर, तू बहू को भी ले जा साथ में, वह पास में ही हॉस्पिटल है ना, बहू को भी दिखा लेना और अंजलि का भी काम हो जाएगा। कुछ हुआ है क्या भाई? भाभी ठीक तो है ना? पता नहीं दीदी, वो कह रही थी कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है,
एक बार डॉक्टर को दिखा लेता तो ठीक था, लेकिन माँ। अरे भाई, माँ की बात का बुरा क्यों मान रहा है? तू तो जानता ही है माँ की आदत कैसी है। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ माँ से। हाँ अंजलि बेटा, तेरी बात मान सकती है बस तेरी माँ। जा तू अपनी माँ से बात कर ले और चली जा, अपने भाई भाभी के साथ चली जा, अपना भी काम कर ले। ठीक है पापा। मैंने तो सोचा था दीदी, मम्मी जी को जब ये खुशखबरी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगी, लेकिन दीदी मम्मी जी का व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं बदला है। उल्टा मुझसे बोलती तक नहीं है वो। अरे भाभी, क्यों चिंता कर रही हो तुम माँ की? इस घर में तुम्हारे सास के अलावा ननद भी रहती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तुम अपनी बड़ी बहन की तरह समझो। जो भी बात हुआ करे ना तुम्हारे मन में, मुझे बता दिया करो। लेकिन दीदी, मम्मी जी पापा जी भी तो खुश होने चाहिए ना। मैंने तो सोचा था जब मम्मी जी ये खुशखबरी सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी, मिठाइयाँ बांटेंगी, क्योंकि हमारे घर में भी एक नन्हा सा मुन्ना सा एक नया मेहमान आने वाला है। अरे भाभी, क्यों टेंशन ले रही हो? माँ की छोड़ो। आपको पता है पापा कितने खुश हैं? पापा ने तो खुशी खुशी में सबको फोन कर दिए, आस पास रिश्तेदार सबको सबको बता दिया है कि वो बाबा बनने वाले हैं। ये सब छोड़ो, आप ये बताओ, आपने सुबह से कुछ खाया पिया है या नहीं? दूध ले आऊं क्या आपके लिए? नहीं नहीं दीदी, आप परेशान मत होइए, मुझे जो चाहिएगा मैं ले आऊंगी। वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कोई वजन का काम तो नहीं किया था ना तुमने? कुछ वजन तो नहीं उठाया था ना भाभी? काम से तो क्या होता दीदी, काम से तो कुछ नहीं होता। काम तो करते रहना चाहिए। कहते हैं काम करते रहने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। भाभी, जो आपके शरीर को ठीक लगे ना और आपको तकलीफ ना हो, सुहाता सुहाता ही काम करना है। वजन का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और कहते हैं भाभी, शुरुआत के टाइम में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और एक भाभी प्लीज, बाहर का कुछ खाने का मन करे ना, ये अर्गर वगैरह कुछ, तो प्लीज मत खाना। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना तो ये सब बिल्कुल अवॉइड करना। हाँ दीदी, मेरी मम्मी ने भी मना किया था। आप चिंता मत करो, मैं बाहर का ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है दीदी। आज तो उठा भी नहीं जा रहा दीदी। मैं जानती हूँ मम्मी जी गुस्सा करेंगी, लेकिन सच में यकीन करना दीदी, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। मैंने इनको भी बोला था कि एक बार हॉस्पिटल लेकर चलो, एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, एक अल्ट्रासाउंड तो होना ही चाहिए। और आज तो मम्मी जी भी बहुत गुस्सा कर रही होंगी। मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई है सुबह से। भाभी, आप मम्मी के लिए कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो। अरे ऐसी नहीं है मम्मी, उन्हें भी बहुत खुशी है कि आप उनके घर की वंशवेल को आगे बढ़ा रहे हो। बस मेरी मम्मी का थोड़ा व्यवहार ही ऐसा है भाभी, बस इसीलिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, तुम वो पी लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, मैं मम्मी से बात करके आती हूँ। और तुम काम की चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। मैं अभी आई झाड़ू लगाकर, तब तक तुम तैयार हो जाओ। ठीक है दीदी। दीदी मुझसे कितना प्यार करती हैं। कौन कहेगा कि ये मेरी ननद है। बिल्कुल बड़ी बहन की तरह प्यार करती है मुझे। अंजलि, तू झाड़ू क्यों लगा रही है? वो महारानी कहाँ है? मम्मी, आज सुबह से वो तबीयत ठीक नहीं बता रही है अपनी, उठी भी नहीं है, और आप डॉक्टर के भी नहीं जाने दे रहे हो, इसलिए मैं झाड़ू लगा रही थी। कर दिए ना उसने चोचले शुरू, और तू नहीं लगाएगी झाड़ू, बता रही हूँ मैं तुझे। कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं करेगी वो, दुनिया की औरतें बच्चा पैदा करती हैं। बच्चे तो मैंने भी पैदा किए थे, सारे काम करती थी। और छोड़िए झाड़ू, चल यहाँ से, ये काम तो वही महारानी करेगी। अरे अब घर में काम ही क्या है? तुझे पता है पहले ये घर कच्चा था, कच्चे घर में काम करती थी मैं। और वो महारानी इस टैल पत्थरों के घर में भी साफ सफाई नहीं कर सकती। एक तो मम्मी आप ना हर बात पर अपने जमाने की बात मत किया करो। अरे पहले के जमाने की बात अलग थी, अब जमाने की बात कुछ और है। और मम्मी, मैं सारा दिन खाली तो बैठी रहती हूँ, ऐसे समय में मैं भाभी की कोई हेल्प कर दूंगी तो इससे अच्छा क्या है? और मेरा क्या बिगड़ रहा है मम्मी? मम्मी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, भाभी है।
बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन ले। जो भी मैं कहती हूँ ना तेरे भले के लिए कहती हूँ। जो मैं बोला करूँ ना वो माना कर, वरना बहुत दुख पाएगी। और मत भूल बेटा, तू बड़ी है उससे, तू अपने भाई से भी बड़ी है। तू इस घर में काम करती हुई अच्छी लगती है क्या? मम्मी, मेरी शादी हो चुकी है, और पहले आप ही कहते थे ना शादी के बाद बेटी का घर ससुराल होता है। मम्मी, पूरा 1 साल हो गया मुझे यहाँ रहते रहते, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग कभी मुझे लेने भी आएंगे। सोचो मम्मी, अगर वो लोग मुझे कभी लेने ही नहीं आए तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे हमेशा यहीं पर रहना होगा ना। मम्मी, मायका हो या ससुराल, ऐसे खाली बैठे बैठे कहीं भी काम नहीं चलता। और एक बेटी के लिए दोनों ही घर अपने होते हैं। फिर अपने घर में काम करने में क्या बुराई है मम्मी? अंजलि, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तू इतना गलत मत सोचा कर। छोड़ो मम्मी। मम्मी, मैं ये कह रही थी कि मुझे वहाँ हॉस्पिटल के पास जो कॉलेज है ना, उसमें कुछ काम था, तो मैं सोच रही थी कि भाभी को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो भी दिखा लेंगी, और मैं भी कॉलेज से फॉर्म वगैरह ले आऊंगी। मम्मी, मैं सोच रही हूँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ। आज सुबह से वो अपनी तबीयत ठीक नहीं बता रही है, मैं गई थी उनसे पूछने। मुझे तो जाना ही है कॉलेज, भाभी भी चल पड़ती। देख ले अंजलि, तू मेरी कोई बात नहीं मानती है बेटा। और सुन बेटा, आगे पढ़ाई करनी है तो तू कर ले, लेकिन मैं नौकरी नहीं करने दूंगी। किसी चीज की कमी नहीं है तेरे पास। मम्मी, मैं कुछ करने के लिए ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं भी मम्मी खुद के 4 पैसे कमाना चाहती हूँ, एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुझे अब किस बात की कमी है बेटा? अरे तू 100 मांगती है, मैं तुझे 1000 देती हूँ, सब कुछ तेरा ही तो है बेटा। तुझे क्या जरूरत है कमाने की? अरे नौकरी करने में पता है कितनी परेशानी होती है? तेरी भाभी वो घर में बैठकर आराम से खा रही है, और तू बाहर जाकर नौकरी करेगी? मम्मी, भाभी अगर चाहती ना कि उन्हें कुछ करना है या उन्हें पढ़ाई पूरी करनी है तो मैं उनका भी साथ देती, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहती हैं आगे पढ़ाई करना, क्योंकि उनका मन नहीं है। लेकिन मम्मी, आप सोचो जरा, ऐसे खाली बैठे बैठे मैं कैसे जिंदगी निकालूंगी? मम्मी, मैं कुछ पढ़ाई करूंगी, आगे जॉब करूंगी, तो हो सकता है मेरा मन लगा रहेगा, और साथ के साथ खुद के 4 पैसे भी मेरे पास होंगे। अच्छा मम्मी, आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। 1 कप अपने लिए और 1 कप आपके लिए, दोनों माँ बेटी मिलकर पिएंगे। मैं अपनी बेटी को भाई भाभी के भरोसे नहीं छोड़कर जाऊंगी, और ना ही अपनी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने दूंगी। मेरी बेटी हमेशा इस घर में पूरे अधिकार के साथ रहेगी, वरना ये बहू, मैं जानती हूं, ये हमेशा मेरी बेटी के सीधे होने का फायदा उठाएगी, जैसे अब उठा रही है। मुझे तो नहीं बताया एक बार भी कि तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी को बताया है, क्योंकि वो चुपचाप काम में लगी रहेगी इसलिए। लेकिन मैं अपनी सीधी सादी बेटी का किसी को भी फायदा नहीं उठाने दूंगी।